बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह जानता है कब अपने विचार प्रकट करने हैं और कब मौन रहना है। सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं आपको एक फूल की चाह नामक कविता जो आपके पाठ्यक्रम में है उसके लेखक सियाराम शरण गुप्त के बारे में जानकारी दूंगी और साथ ही मैं आपको एक फूल की चाह कविता के पाठ परिचय और उसके मुख्य पात्रों के बारे में जानकारी दूंगी। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सियाराम शरण गुप्त का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दे रही हूँ। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिर गांव में सन 1895 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। आपने मैथिली शरण गुप्त का नाम बहुत बार सुना होगा, कई कविताएं भी आपने पढ़ी हैं। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते रहते थे। इस कारण परिवार में ही इन्हें कविता के संस्कार स्वयं ही प्राप्त हुए। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे। उनका संकेत इनकी रचनाओं में भी मिलता है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण क्या था? कथात्मकता। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की। देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का जीवन चित्र इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, उनमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व समन्वित यानी कि सम्मिलित रूप से उभर कर सामने आता है। सियाराम शरण गुप्त जी ने बहुत सारी कृतियाँ लिखी, जिसमें से मौर्य विजय, आद्रा, पाथाय और मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोपसर्ग, दूर्वादल और नकुल, ये इन्होंने अपनी कविताएं लिखी थी। इनकी जो मृत्यु थी 1963 ईस्वी में हुई। ठीक है, ये तो थी मैंने आपको सिर्फ सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में जानकारी दी है। अब मैं आपको जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार कविता है वो है एक फूल की चाह। एक फूल की चाह के पाठ परिचय के बारे में जानकारी दे रही हूँ और इस कविता में क्या है ये आपको अभी बताती हूँ। प्रस्तुत कविता जो सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित एक फूल की चाह एक लंबी कविता है। उसमें से कुछ अंश हमारे पाठ्यक्रम में है। यह एक मार्मिक कविता है। कवि ने समाज में फैले छुआछात की समस्या को गहराई से उभारा है। जिस समय सियाराम शरण गुप्त का जन्म हुआ उस समय हमारे समाज में छुआछात जैसी समस्याओं का बहुत ही अधिक बोलबाला था। उन्होंने इस समस्या को अपनी कविता के माध्यम से समाज में पहुंचाने का प्रयास किया है। कवि ने एक मरणासन अछूत बालिका की चाह और उसकी इच्छा पूर्ति में असफल, हताश और निराश पिता के दुख की गहरी व्यंजना की है। यह कविता हमें यह भी बताती है विद्यार्थियों कि मानव मात्र को एक समान मानने वाली देवी माता के स्वर्ण भक्त उसे विवश और लाचार पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। समाज में फैली अस्पृश्यता की गहरी खाई में इस दम तोड़ती उस बालिका की इच्छा उसके पिता की आंखों में छलकते बेबसी के आंसू पाठकर यानी कि आप सबको भी मतलब वहवल यानी व्याकुल कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ विद्यार्थियों कि इस कविता के मुख्य जो पात्र हैं क्या क्या थे। सुखिया, ठीक है, एक फूल की चाह यानी कि कविता जिसके जो कवि हैं वो हैं सियाराम शरण गुप्त। सुखिया के पिता के बारे में, भगत जन के बारे में, सुखिया क्या थी, पिता के परिचित बंधुगण। सबसे पहले मैं इस कविता में सुखिया के बारे में आपको प्रमुख बिंदु बता रही हूँ। महामारी से पीड़ित एक अछूत कन्या, एक लड़की, एक बालिका, ठीक है, जिसकी क्या इच्छा थी कि देवी के प्रसाद स्वरूप सिर्फ
एक फूल की कामना थी। अपने पिता के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट कर रही थी वो बालिका। ये तो थी सुखिया के बारे में। अब सुखिया के पिता महामारी के डर यानी भय से आतंकित अपनी पुत्री को बाहर जाने से रोकना, यानी हर पिता चाहता है कि हमारे बच्चे को किसी भी तरह की बीमारी ना हो। जैसे कि आजकल आपको पता है कि हमारे पूरे विश्व में यानी कि कोरोना नामक महामारी फैली हुई है। आप सबको हम सब चाहते हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसीलिए आप सबको बार बार हाथ धोने के लिए और अपना खुद का ख्याल रखने के लिए हम आपको प्रेरित करते रहते हैं, और माता पिता भी यही चाहते हैं। ये उस समय अब पिता पिता के बारे में, और साधनहीन, उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, धनहीन, उस समय इतनी ज़्यादा गरीबी थी और अस्पष्टता यानी छुआछूत के बोझ के कारण वो मतलब कुछ करने के लिए मजबूर हो जाता है। पुत्री की इच्छा पूर्ति के प्रयास में वो सामाजिक जाति भेद को भी विस्मृत कर बैठता है, यानी उस सबको भी भूल देता है कि मुझे इसके लिए कुछ सजा भी मिलेगी। अब जो देवी माँ के मंदिर में भगत जन, उनके बारे में स्वर्ण कलश से सज्जित, यानी कि मंदिर इतना मतलब सजा हुआ था। भगवती के मंदिर में स्वसर भक्ति गण जो थे वो गीत गा रहे थे। अभागे पिता को पकड़कर जम जम कर पीटा गया और उसे नीचे गिरा दिया गया कि उसने आकर सारे मंदिर की पवित्रता को भंग कर दिया है। पिता के परिचित जो बंधुगण थे वो कौन थे? वो जो है वे उन्होंने जब पिता को उसके भी मंदिर को अपवित्र करने के कारण उसे जेल में सजा हुई, उसके दौरान 1 सप्ताह की, उस समय उसकी जो घर में बालिका थी उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके जो आस पड़ोस के बंधुगण थे उस मृत लड़की का संस्कार कर देते हैं। यानी कि ये तो थी आज एक फूल की चाह के पाठ परिचय और मुख्य पात्र कौन कौन से थे। ये एक कविता के बारे में कल हम इसकी मतलब व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। घर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।